न्यूज पर बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पति के इलाज के दौरान महिला के साथ की गई बदसलूकी, पीड़िता से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पप्पू यादव ने सरकार से 20 लाख मुआवजा देने की मांग। एक बार फिर हुआ साधना प्लस न्यूज की खबर का बड़ा असर। खबर चलने के बाद सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। जेकेटी एमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक को हटाया गया। मधेपुरा में कोरोना वैक्सीन को लेकर युवाओं में दिखा खासा उत्साह। सेंटर पर बड़ी संख्या में युवाओं की दिखी कतार। समय पर नहीं पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी। मोकामा में कोरोना वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में दिखा खासा उत्साह। तेजी से चल रहा वैक्सीनेशन का काम। चलिए खबरों की शुरुआत पटना से करेंगे, जहां पति के इलाज के दौरान महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिस दौरान पीड़िता काफी डरी हुई नजर आई। वहीं अब पीड़िता को अस्पताल प्रशासन की ओर से लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। वहीं मौके पर पीड़िता से मिलने जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने सरकार से 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग भी की है। साथ ही अस्पताल के लाइसेंस को कैंसिल करने की मांग भी इस दौरान पप्पू यादव ने सरकार से की। नोएडा में बेचारे को नई जगह मिली तो भागलपुर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गए। प्राइवेट नर्सिंग होम के बाद वो मायागंज सरकारी अस्पताल में, और फिर वहां के बाद राजेश्वरी। महिलाओं ने जो आरोप लगाया बाहरी महिला सशक्तिकरण, मैं सबकी बात नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग लोग निर्भक्षी बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं का शारीरिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया। राजेश्वरी में आए तो उस महिलाओं ने एक डॉक्टर का नाम लिया है कि वो इशारा करते थे, हमारे शरीर से टच करके चलते थे। पूरे देश सहित बिहार में भी कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। इस कोरोना के कहर के बीच बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी बदहाल है। अस्पताल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सभी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां मधुबनी की रहने वाली एक महिला के साथ कुव्यवस्था हुई, जिसकी वजह से महिला के पति की जान चली गई। सिस्टम की लचर व्यवस्था पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जरा इस महिला को सुनिए, आपका कलेजा ना पिघल जाए तो कहिएगा। मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। इस महिला के आंसू को बिहार की सरकार देखे, जो रोज अपने सरकार की वाहवाही का डंका पीटा करती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी देखे, जो रोज स्वास्थ्य सेवा का बखान किए बिना थकते नहीं हैं। आपको बता दें कि इस महिला का नाम रुचि रोशन है, जिनके पति को कोरोना ने नहीं बल्कि सिस्टम ने मारा है। मधुबनी के रहने वाले रोशन चंद्र दास अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्तेदार के घर भागलपुर गए हुए थे। उसी दौरान उनके पति कोरोना का शिकार हो गए और उनके इलाज के लिए भागलपुर के लोकल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां हर रोज वो सिस्टम से लड़ते रहे और उनकी पत्नी के साथ भी इस दौरान बदसलूकी होती रही। किसको करे सर, परसों तो मेरा बाबू गया है। आप क्या चाहती हैं सरकार से? क्या अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सारे जगह ये, सबसे पहले तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसपे मैं ये बोल सकूं टीवी पे जाके, ताकि लोग बचें। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंडरी है। हमारे जैसे जो लोग उसमें पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखेंगे तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है। एक आदमी के बारे में आप सोचो सर जरा सा।
आप सोचो सर जरा सा, मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे नहीं रखा सर, वो शायद बच जाते। और जब मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसने बात की कि आपने वेंटिलेटर पे क्यों नहीं रखा, तो झूठ कह रहे हैं कि फैमिली वालों ने मना किया। हमें कोई सजेशन नहीं दिया, कोई सजेशन नहीं, आप रख सकते हो, कुछ भी नहीं सर। वो बस वेट कर रहे थे कि ये बेड खाली हो। वहीं जब रोशन चंद्र के हालात और बिगड़ने लगे तो उनकी पत्नी उनको लेकर पटना के राजेश्वर अस्पताल पहुंची, जहां सिस्टम से जंग लड़ते लड़ते उनकी जान चली गई। मृतक की पत्नी का आरोप है कि राजेश्वर अस्पताल में भी उनके पति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक की लापरवाही की वजह से उनकी पति की जान चली गई। यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर, चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर, मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती तरह से इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर नहीं आता, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, और पेशेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी किया गया, ये बेबाहुनाक का क्या करते हैं, नेबुलाइज किया गया, 4 बार नेबुलाइज किया गया, कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट की एंट्री कर देते हैं। इस तस्वीर की असलियत देखने के बाद आप भी सिस्टम की हकीकत को जान गए होंगे। ऐसी तस्वीर बिहार के अलग अलग अस्पतालों से हर रोज सामने आती है, जहां लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। अब सवाल सरकार से है, सत्ता पर बैठे आला कमान से है, राजनीति करने वाले हर नेता से है, उन अधिकारियों से है कि क्या यही सिस्टम है? क्या हर रोज सिस्टम इसी तरह लोगों की जान लेता रहेगा या सिस्टम खुद को बदलेगा? क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जब जनता सिस्टम में पिसती है तो उसका नतीजा लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। साधना प्लस न्यूज के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो ये है सिस्टम, जहां बिहार सरकार तमाम दावे कर रही है अपने सिस्टम को लेकर, वहीं सिस्टम की पोल खोलती हुई नजर आ रही है पटना की ये तस्वीर, जहां सिस्टम से जंग लड़ते लड़ते एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बिहार सरकार के तमाम दावे अपने सिस्टम के लिए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था के चलते लोगों की जानें जा रही हैं। लोग मजबूर हैं, तड़प रहे हैं परिजन कि किसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते अस्पतालों में उनके मरीजों की जान बच जाए, लेकिन इस सिस्टम के चलते कई लोग सिस्टम की बदहाली की भेंट चढ़ते हुए अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर है। जहां बिहार सरकार तमाम दावे कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं के सिस्टम के, लेकिन इस सिस्टम के चलते कई लोग दिन भर में अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीर पटना के राजेश्वर अस्पताल से निकल करके सामने आई, जहां एक महिला दर दर गुहार लगा रही थी, डॉक्टर से लेकर के कंपाउंडर तक की मिन्नतें कर रही थी कि किसी तरह से उसके पति की जान बचा ली जाए, लेकिन जान बचाने की बजाय महिला के साथ अस्पताल प्रशासन के कर्मचारी लगातार बदसलूकी करते हुए नजर आए, और जिसके चलते सिस्टम की लचर हालात, लचर व्यवस्थाओं के चलते महिला के पति ने अपनी जान गंवा दी। तो पटना की ये तस्वीर निकल करके सामने आई, जहां एक बार फिर से सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है ये तस्वीर, जहां राज्य सरकार तमाम हुंकार भर रही है कि राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जिससे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिहार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। लगातार नीतीश बाबू दावे भरते हुए नजर आते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बहाल की जा रही हैं, मरीजों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन अगर इन दावों में जरा सी भी सच्चाई है तो मरीज अपने जान गंवाने के लिए आखिर इस तरह से मजबूर क्यों हो रहे हैं? तमाम दावे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं कि मरीजों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आना जो कहीं ना कहीं सरकार पर, सिस्टम पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर
सवाल खड़े करता है। एक क्वेश्चन मार्क सरकार के तमाम दावों पर, सरकार की तमाम व्यवस्थाओं पर, जो कहीं ना कहीं जनता में विश्वास तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना की ये तस्वीर, क्या यही है बिहार का सिस्टम जिसके चलते मरीज अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? परिजन अस्पताल प्रशासन के सामने, डॉक्टर्स के सामने मरीज की जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो पटना की ये तस्वीर, जहां बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने सरकार की एक तरफ पोल खोल करके रखी है, वहीं आम जनता को मजबूर करके रख दिया है अस्पताल प्रशासन के सामने, डॉक्टर्स के सामने भीख मांगने के लिए। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन सचमुच ये डॉक्टर्स अपने आप को भगवान मान करके लोगों की तरफ बेपरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तमाम स्वास्थ्य प्रशासन, जिला प्रशासन ये दावे कर रहा है कि डॉक्टर्स जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, परिजनों को आश्वस्त कर रहे हैं मरीजों की जान बचाने के लिए, लेकिन ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आना जो कहीं ना कहीं इन तमाम दावों की भी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जनता में ये विश्वास जता रहा है कि जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, वो सब खोखले हैं। डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से कोरोना मरीज की जान चली गई। इस दौरान मृतक की पत्नी डॉक्टर्स से भीख मांगती रही कि किसी तरह से उसके पति की जान बचा ली जाए, लेकिन डॉक्टर्स को चिंता थी मरीज की जान की नहीं, सिर्फ अपने बेड की, जिसके चलते उन्होंने ये गुहार को नजरअंदाज कर दिया। सिस्टम से जंग लड़ते लड़ते एक मरीज अपनी जिंदगी की जंग हार गया और डॉक्टर्स को, अस्पताल प्रशासन को चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि अस्पताल में उनका एक बेड खाली हो जाएगा। तो पटना की ये तस्वीर देख रहे थे आप, जहां सिस्टम की दोहरी मार झेल रहा था एक मरीज के तमाम परिजन। इसी खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में हम तस्वीर आपको पटना के राजेश्वर अस्पताल की दिखा रहे थे, जहां एक महिला के पति ने सिस्टम की मार को झेलते हुए दम तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रशासन से मांग की है कि इस अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। क्या कुछ और मांग है पप्पू यादव की, इसके लिए चर्चा में हमारे साथ खुद पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो, हमारे साथ जुड़ गए। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज पर। जी नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम।
पप्पू यादव जी, लगातार पटना की सरकार, राज्य सरकार ये तमाम दावे कर रही है कि स्वास्थ्य प्रशासन तमाम सुविधाएं मुहैया करवा रहा है पेशेंट्स को, लेकिन बावजूद इसके पटना के अस्पताल से ये तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां सिस्टम की मार के चलते कोरोना पेशेंट ने अपनी जान गंवा दी। महिला का कहना कि अस्पताल प्रशासन बेड खाली होने का इंतजाम कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा था, इलाज नहीं किया जा रहा था। पहले तो मैडम आप इन नेताओं को कहिए कि जितना पैसा चुनाव में खर्च करते हैं उतना पैसा अपने अपने विधानसभा में इनकी दवाई, इनके सिलेंडर, इनके ऑक्सीजन, इनका बेड, इनका आईपैड, इनके एम्बुलेंस पर खर्चा करें जो घर में दुबके हुए हैं। और लगभग नेताओं को कि हर देश के हर जगह लगभग मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है जी। 12 अस्पताल एमपी का है, यहाँ पर 10 अस्पताल एमपी एमएलए का है। क्यों फ्री नहीं कर रहे हैं ये लोग? पैसा तो उन्हीं से ले रहे हैं ना जी, जनता से ही लेते हैं, वोट भी उन्हीं से लेते हैं। पहले तो उनको कहिए कि जनता आज संकट में है। जब आप संकट में होते हो तो देश खतरे में हो जाता है, जात खतरे में, धर्म खतरे में हो जाता है। जब आज इंसानियत और मानवता हर घर खतरे में है, बेटा और पत्नी और बेटी खतरे में है, तो फिर ये लोग अपना सारा ये जो बड़े बड़े अट्टालिका, बड़े बड़े मॉल, बड़ा बड़ा बालू माफिया, जमीन माफिया, हॉस्पिटल माफिया, एजुकेशन माफिया है, और वो एमपी एमएलए बने हुए हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये अपना क्यों लूटने में लगे हुए हैं? 50,000 का बेड लेते हैं। पहले आप इनको बोलो। दूसरी चीज जो घटना घटित हुई है ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, छोड़ दीजिए 38 जिलों में है, कहीं पर जांच नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, 76,000 वैक्सीनेशन नहीं हुआ। आरएमपीसीआर की रिपोर्ट 10 दिनों में आती है। तो जहां जांच ही ना हो, जहां सिलेंडर ना हो, 700 की जगह 200 सिलेंडर हो, जहां पर कहीं पर वेंट ना हो, वाईपैक नहीं हो, जहां पर आइसोलेशन वार्ड ना हो, आईसीयू वार्ड ना हो, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हो, डॉक्टर्स की कमी हो, जहां पर ऑक्सीजन बेच दे सब लोग, सिलेंडर का व्यापार करे नेता, तो उस जगह पर चर्चा छोड़िए। अभी इस बेटी की बात करिए कि 3 जगह भागलपुर में एक हॉस्पिटल में गए, वहां उनके साथ शरीर टच किया, और भी कई चीजें हैं, क्या मैं बोलूं। उसकी ओढ़नी की गई, शरीर पर पूरा का पूरा छुआ गया। फिर जब मायागंज के हॉस्पिटल गए तो वहां इसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया शारीरिक। फिर जब राजश्री हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर ने इशारा किया, हमेशा उसके शरीर में टच करके जाना, हमेशा इशारा करना। तो अब अभी राजेश्वर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल उसको दबाया जा रहा है, उसको धमकी दी जा रही है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल पप्पू यादव जी, इस दौरान आप पीड़िता से मिलने पहुंचे, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या आपने पुलिस प्रशासन से मदद के लिए कोई गुहार की या मदद के लिए कोई दबाव बनाने की कोशिश की? अच्छा एक बात बताइए, सैया भेल कोतवाल तो डर का आएगा जब पूरा नर्सिंग होम चलाता ही हो थानेदार, और ये किलर विभाग, स्वास्थ्य विभाग, और सबकी मिली भगत हो नेताओं की। कौन? हम तो ट्वीट किए, हम वहां गए, सारा चैनल चला रहा है, उसके बाद संज्ञान न लिया जाए तो आप गोबर पर कितना घी डालिएगा मैडम? क्या स्थिति है? एक बेटी है, यही है हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही है हमारा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। आप इंक्वायरी हो, उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो, डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो, मायागंज जो सरकारी अस्पताल है उस पर पप्पू यादव जी, बिहार की सरकार लगातार ये दावे भरती है, धूंकार भरती है कि तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं, कोरोना के पेशेंट्स को वैक्सीनेशन शुरू करवाया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्थाएं लगातार अस्पतालों में करवाई जा रही हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन की ऐसी लापरवाही सामने आना, बदसलूकी की हरकत सामने आना, और पूरा महकमा शांत बैठा है। 1.5 महीना हो गया, लगभग 1.5 महीना, लगभग मौत ही मौत, 5,000 से ऊपर हर दिन मौत, 50 लाख से ज्यादा मौतें हो गई। दवाई आउट ऑफ मार्केट हो गया, डेक्सोना, सोलू, विटामिन सी, हर जीवन रक्षक दवाई लोग मिली भगत करके आउट ऑफ मार्केट कर दिया, और उसके बाद इसकी महंगी दवाई बिकने लगी। डेक्सोलोजम जो है वो फिर लिखने लगा 1.5 लाख 2 लाख में बिकने लगा। रेमडेसिविर 60,000 35,000 में बिकता है। सिलेंडर है ही नहीं, और जब इसका रॉ मटेरियल नहीं है, विदेश से वैक्सीन का रॉ मटेरियल आएगा,
वैक्सीन लगी नहीं रही है, जांच हो ही नहीं रहा है, कहीं आईसीयू वार्ड अनुमंडल में है ही नहीं, कहीं भी सिलेंडर है तो पाइप नहीं है, पाइप सिलेंडर दोनों है तो ऑक्सीजन नहीं है, और पूरा किलर सिस्टम, किलर विभाग बैठा हुआ है जल्लाद की तरह, और ये लोग रावण की तरह बैठे हुए हैं। अपना जब अस्पताल नहीं दे सकता, इसकी औकात नहीं। बिल्कुल पप्पू यादव जी, ऐसी तस्वीर पटना के अस्पताल से निकल करके आना, इससे इस तौर पर इस पे साफ जाहिर होता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो लचर है ही, लेकिन जो राज्य सरकार है वो गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है, जिससे लोगों की तकलीफ उन्हें दिखाई नहीं पड़ती है। सर, ये जो प्रशासन है, ये नवरत्न पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, ये इतना न बरगला दिए हैं, और ये कंप्लीट पैसे में मगन है। पूरा प्राइवेट नर्सिंग होम का आइसोलेशन है मैडम। हम बड़े डॉक्टर, बड़े नर्सिंग होम की बात नहीं करेंगे, लूटते तो सब हैं। इस तरह की चीजें जो है वो डॉक्टर्स या कर्मचारियों के बीच, उस पर इंक्वायरी, सभी डॉक्टर्स की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, उसके बाद अकेली महिलाओं को देख करके जिस तरीके से, और दो बहन अकेली, उसके हस्बैंड डेथ कर चुके, बहुत ही अच्छे पदों पर थे, 45 लाख रुपया नोएडा में वो कमा रहे थे, और उसको मार दिया गया, तो 302 का भी मुकदमा लगना चाहिए और एक्सप्लॉयटेशन का भी मुकदमा लगना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए ना कि कहीं कुछ है ही नहीं। आज भी 40,000 50,000 पर एम्बुलेंस मिलता है। पूरा अस्पताल में जो भेंट आया, वेंटिलेटर 500 आया, वो गायब हो गया। वो वेंटिलेटर कहाँ है, टूट गया कि कहाँ? आपको आश्चर्य होगा, आईजीएमएस में 90 से नीचे ऑक्सीजन जब होता है तो उसका भर्ती नहीं लिया जाता है। तो क्यों है सरकारी एनएमसीएच में सीट खाली है, भर्ती नहीं लिया जाता है, और आप महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे? ऐसे लोगों को जिंदा रहने का क्या राइट है जनाब? क्यों जिंदा रहना चाहिए ऐसे लोगों को? बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत है जनता। पप्पू यादव जी, बिल्कुल आपकी बात से जनता पूरी तरह से सहमत है कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अगर उनके अंदर मानवता खत्म होती चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात जनता तक इतनी बुलंदी से पहुंचाने के लिए। तो पटना की ये तस्वीर देख रहे थे आप, जहां स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के चलते एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी, जहां राज्य सरकार तमाम दावे कर रही है कि इस तरह की हरकतें करने के बाद पुलिस प्रशासन तमाम सहयोग कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने इस मुद्दे को पूरे दृढ़ता के साथ उठाया था, जिसके बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता से बातचीत भी की। 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग सरकार से पप्पू यादव ने की है। वहीं इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन का लाइसेंस कैंसिल कराने की भी मांग की है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही निकल करके सामने आ रहा है, क्या मुआवजा मिलने से मृतक की जान वापस आ जाएगी? क्या अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल होने से लोगों की परेशानी कम हो जाएगी? अगर परेशानी कम करनी है तो राज्य सरकार को कदम आगे बढ़ाना होगा, और जो दावे राज्य सरकार लगातार जनता के बीच हुंकार भर भर करके पेश करती है, उन दावों को धरातल पर, जमीन पर उतारना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एक बार फिर से साधना प्लस न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हमने बक्सर की एक खबर को प्रमुखता से चलाया था कि महादेवा घाट के किनारे लगे सैकड़ों शवों के चलते आसपास के इलाकों में महामारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। साधना प्लस न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, मामले का संज्ञान लिया गया। जिला प्रशासन शवों को नदी किनारे ही गड्ढा खोदकर दफनाने में जुटा हुआ है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि यहां जो भी शव हैं वो अपने क्षेत्र के नहीं है, ये सभी दूसरी जगहों से गंगा की धार में बहकर महादेवा घाट तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बक्सर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर चौसा प्रखंड के महादेव घाट स्थित गंगा नदी से कई कारणों के चलते मरे हुए व्यक्तियों के शव को इस जगह देखा गया। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार शवों की संख्या लगभग 150 बताई जा रही थी, जो बिल्कुल सड़ चुके थे, जिनकी दुर्गंध से आसपास में महामारी का खतरा बना हुआ। जब ये पूरा मामला साधना प्लस न्यूज पर प्रमुखता से चलाया गया तो जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर अलर्ट होकर सारे शवों को गंगा किनारे गड्ढे खोदकर डिस्पोज करने में जुट गया।
साइंटिस्ट जो बॉडी की महादेवा घाट पे जो है वहाँ पे ऊपर आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है एसडीओ के स्तर से जो है उसकी हम लोग छानबीन भी कराए हैं और एसडीओ साहब जो है वो तो बक्सर में एक बार फिर से साधना प्लस न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां महादेवा घाट पर शवों की मंडी लगी थी। साधना प्लस न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, मामले का संज्ञान लिया गया। अब गंगा घाट के किनारे गड्ढा खोदकर शवों को दफनाने की कोशिश में लगातार जिला प्रशासन लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और अब बात शेखपुरा की करेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग के 8 डॉक्टर के कोरोना संक्रमित हो जाने से मरीजों का इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि शेखपुरा सदर अस्पताल में फिलहाल एक ही डॉक्टर काम कर रहा है, जो डॉक्टर गजेंद्र कुमार हैं। वहीं उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शेखपुरा सदर अस्पताल के 8 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसकी वजह से आने वाले मरीजों का इलाज सही तरह से नहीं किया जा रहा। ऐसे में एनएससीयू के साथ पूरी देखभाल खुद कर रहे हैं। वहीं सही से इलाज नहीं हो पाने के चलते इलाज कराने आए मरीजों के परिजन में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जहां परिजनों ने हंगामा शुरू किया। सदर हॉस्पिटल में मेरे बाबूजी का 77-78 बता रहा है ऑक्सीजन अभी। हमने बरगा राजेंद्र डॉक्टर से टेस्ट करवा के लाए। और इसी के साथ बिहार एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।